नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहूणम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में जम्बू स्वामी का परिचय देखा था। और क्या देखा था? सकल गेय गायक तदपि, अर्थात गेय जो देव स्तुति थी वो हमने पढ़ी थी। उसमें से किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों ने बाद में पढ़ा हो तो उसमें से कुछ डाउट है किसी को, या हम आगे बढ़े? सबको क्लियर है? चलिए फिर एक दो हम प्रश्न करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जम्बू स्वामी के परिचय में हमने सबसे पहले बात देखी थी कि वे कौन थे। वे इस काल के अंतिम डैश थे। आपको वो पूर्ति करनी है। कौन बोलेगा? जी शिखा जी। केवली। हाँ, क्या अंतिम केवली थे, है ना? जम्बू स्वामी का मोक्ष स्थान कौन सा था? उनको मोक्ष कहाँ से हुआ? जी सुनील जी। मथुरा। बहुत बढ़िया। और उन्होंने अपने युवावस्था में कितनी शादियां, मतलब कितनी पत्नियां थी उनकी, और उनके नाम बताने हैं। चलिए, कितनी थी, संख्या कितनी थी, कितनी पत्नियां थी? 4। 4 पत्नियां। नाम किसी एक का नाम याद आ रहा है? सिमिलर है सबके नाम। गुणश्री एक याद है। श्री करके ही सबके नाम है। विनयश्री, गुणश्री। पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। मतलब बुक से पढ़ बहुत के बढ़िया, बता रहा है ना? हूँ। बुक से पढ़ के ही पद्मश्री, बताया। कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। ठीक, अभी चलेगा। आप बुक को खोल के भी रखिए, उसमें से भी देख के पढ़िए, तो क्या होगा, अभी देख के भी आप आंसर करेंगे तो हमें वो ध्यान में रहेगा कि इस चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना? तो ऐसा नहीं है, पहले तो हमें याद रखना है कि क्या चीजें हमने पढ़ी है, और नहीं हो रहा है तो आप बुक खोल के तुरंत देख कर भी आंसर कर सकते हैं, है ना? चलिए, उसके बाद में इनके गुरु का नाम क्या था? जी शिखा जी। सुधर्मा स्वामी। सुधर्माचार्य। धर्माचार्य, है ना? और ऐसा ही उदाहरण दिया हुआ था भगवान महावीर और गौतम स्वामी का। गौतम वैसे ही स्वामी। सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ठीक है, जिनको एक ही दिन पे निर्वाण हुआ और इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही सुधर्माचार्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ठीक है? चलिए, फिर हमने शुरू की थी 12 भावना, है ना? 12 भावना का पाठ हमने शुरू किया था। हम शुरुआत से ही उस पाठ को शुरू करेंगे आज फिर से। तो पर हमने ये तो पढ़ लिया था कि वो किसके द्वारा लिखी हुई है। जो 12 भावना हमने पढ़ना शुरू की थी वो किनके द्वारा रचित है, जिनकी 12 भावना हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि आदरणीय छोटे दादा, उनके द्वारा भी 12 भावना लिखी है। पूजनों में बाबू युगल जी द्वारा भी 12 भावना लिखी गई है। परंतु जो हम भाग में, वितरक विज्ञान भाग 1 में जो 12 भावना पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा लिखी हुई है, और उनका परिचय हमने देखा था। किसी को नाम याद आ रहा है? जयचंद जी छाबड़ा। हाँ, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, है ना? और वो कहाँ के थे? राजस्थान निवासी थे, ठीक है? उनके द्वारा ये 12 भावना लिखी गई है। अब संख्या से ही ज्ञात है कि भावना बात कही है और कितनी है, तो 12, ठीक है? किसी को नाम याद हुए 12 भावनाओं के? थोड़े बहुत। बोलिए शिखा जी, जितने याद हो उतने। अनित्य भावना, अशरण भावना, अनित्य, अशरण, अकिंचय। अकिंचय है क्या? वो तब हो सकते है। अकिंचन्य, ठीक है, वो आखिरी में है। अभी बीच के आप बहुत सारे खा गए हैं ना, बीच के बहुत सारे गायब हुए हैं। असूची भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना।
संसार भावना, संसार भावना, एकत्व, चलिए ऐसे कुछ अन्यत्व। नाम हमारे सामने आए हुए हैं, है ना। एकत्व, अन्यत्व, संसार, अशुचि, ये सारे नाम सामने आए हैं। हम 12 भावनाओं के पहले नाम याद करते हैं और फिर उनका एक एक का स्वरूप याद करेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन भी करते चलिए साथ में, तो आपको याद रहेगा, है ना। मैं नाम बोल रही हूँ यहाँ से 12 भावनाओं के। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार संसार, भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म धर्म भावना। भाव। इस प्रकार से 12 भावनाओं के नाम हैं, ठीक है। देखिए दो दो पैर करते हुए भी आप याद कर सकते हैं, दो दो तीन तीन के पैर करते हुए। जैसे अनित्य, अशरण और संसार, ये तीनों एक साथ याद हो सकते हैं। अनित्य, अशरण, संसार। फिर क्या आएगा, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ठीक है। तीन तीन के पैर करते चलिए, तो क्या हो जाएगा, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। और फिर कौन से है, आश्रव, संवर और निर्जरा, ये तीनों नाम हैं। और उसके बाद में लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ऐसे ये तीन 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 के पैर से याद करेंगे तो हमें 12 भावनाओं के नाम बहुत जल्दी याद हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी किसी को 2 बार सुन के कुछ 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम कुछ याद हुए? वैभव जी, क्रिश, आस्था। 2 नाम, 3 नाम, 1 नाम, कुछ तो हमें ध्यान रहा होगा। जितने दो नाम याद नाम, हुए हैं आपको आप बोल सकते असूची और हैं। अशरण। देखिए अशुचि, अशरण, 2 नाम अभी ध्यान है, ठीक है। अभी हम याद करेंगे ना, एक एक का स्वरूप समझेंगे तो हमें 12 के 12 याद हो जाएंगे। पर अभी हमने 2 बार यहाँ पे बोले, तो उसमें से कितने आपको याद रह रहे हैं, है ना। चलिए अब हम एक एक को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले भावना कौन सी है, तो अनित्य भावना। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप में से किसी के पास पीडीएफ या बुक आप सबके पास में है? पीडीएफ भी ग्रुप में अवेलेबल करा दी थी, तो आप हाँ, देख सकते हैं, है ना। हाँ। चलिए तो अनित्य भावना का आप 2 लाइन जो लिखी हुई है आप पढ़ेंगे, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, है ना, तो सबको यहाँ पे विजिबल होगा। सुनील जी पढ़िए। द्रव्य रूप करि सर्व थीर, परजय थीर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय करि गौन। देखिए दिख रहा है सभी को? हाँ। द्रव्य रूप करे सर्व थिर, परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परिजय नय करी कौन। यहाँ पे द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि 2 तरीके से बात की गई है, ठीक है। द्रव्य रूप करे सर्व थिर, कि द्रव्य रूप से मतलब जो आप देखिए 2 तरीके से बात है, द्रव्य और पर्याय, ठीक है। हम जब बालबोध में भी द्रव्य गुण पर्याय ये चीज पढ़कर आए हैं, तो तब हमने देखा था कि कितने द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं और पर्याय अनंत होती है। तो उसमें आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अब दृष्टि की बात हो रही है, तो दृष्टि अर्थात कैसे, कि द्रव्य दृष्टि अर्थात जो स्थिर रहने वाला है। जैसे जो आत्मा है वो क्या है, जीव द्रव्य है, वो कैसा रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है। और पर्याय कैसी होती है, जो हमेशा बदलती रहती है, निरंतर परिणमनशील है, ऐसी पर्याय है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये सारा जगत कैसा है, स्थिर है, ठीक है। पर पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी इस जगत में कैसा, स्थिर नहीं है, हमेशा कंटिन्यूस चेंज होने वाला है। अतः जो पर्यायार्थिक नए को गौण करके
द्रव्य दृष्टि से आत्मा को देखेगा उससे आत्मानुभूति होगी, ऐसा बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मानुभूति करना है तो हमें पर्याय दृष्टि को गौण करके आत्मा की तरफ दृष्टि करनी होगी, द्रव्य दृष्टि करनी होगी। कैसे? जैसे हम क्या मानते हैं, ये आत्मा और शरीर क्या है, एक है, ऐसा मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो पर्याय दृष्टि अर्थात जो इस शरीर में हमारी पर्याय दृष्टि हो रही है ना कि ये शरीर मतलब मैं हूं, तो इसको छोड़ना है। ये पर्याय दृष्टि को जब हम गौण करेंगे तब जीव द्रव्य मैं हूं ऐसा हमें पता चलेगा, मतलब द्रव्य दृष्टि हमारी होगी। तो वैसे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। अनित्य मतलब क्या कि कुछ भी एक स्टेबल नहीं है, नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है। और जो स्थिर है तो वो कौन है, तो आत्मा। जो द्रव्य है वो कैसा है, वो नित्य है। और बाकी सब जो ये पर्याय दृष्टि से पर्याय चीजें जो है, जो पर्याय वाली चीजें, वो सब कैसी है, अनित्य है। इसीलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी जो दृष्टि पर्यायों की तरफ बढ़ी हुई है, पर्यायार्थिक नए से हम जिन चीजों को देख रहे हैं उन चीजों को हमें उस दृष्टि को गौण करके आत्मा की तरफ देखना है, द्रव्य दृष्टि से देखना है, तब हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। जी वैभव जी। ये तीर्थंकर भगवानों का जब वैराग्य होता है तब बोला जाता है कि अ, अनित्यता या क्षणभंगुरता एक कारण होता है। तो वो वाली अनित्यता और ये वाली भावना एक ही है क्या? जी जी बिल्कुल एक ही है। देखिए हम बालबोध में भी देखा था, हमने आदिनाथ भगवान वाला पार्ट देखा था। तो वहां पे भी क्या होता है कि नीलांजना का नृत्य होता है, उनका बर्थ मतलब जन्मदिन होता है और वो सभा में बैठकर नीलांजना का नृत्य देखते हैं। और क्या होता है कि उसी समय नीलांजना की मृत्यु हो जाती है और देवों द्वारा उसी रूप में, नीलांजना के रूप में, वहां दूसरी नृत्यांगना वहां पे पहुंचा दी जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये पंचकल्याणक आदि में भी देखा होगा। तो वहां पे क्या होता है, मूल क्या बात है कि वो जो सेकंड वाला जो फर्क पड़ा ना नीलांजना को चेंज करने में भी, वो जो पता चला उनको कि यहाँ पे कुछ भी नित्य नहीं है, हर चीज कैसी है, अनित्य है, मतलब कभी ना कभी उसका नाश होने ही वाला है। जैसे हम इसके लिए छेड़हला का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वहां पे भी क्या आता है कि इंद्रधनुष है, बिजली है, वो कैसी है, हमें कुछ टाइम के लिए दिखती है, कुछ सेकंड्स के लिए दिखती है और फिर खत्म हो जाती है। तो वैसा ही ये संसार है, ये कोई हमेशा जो चीजें है वो चेंज होने वाली है, हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हम क्या करते हैं कि जो एक नित्य है ना उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते, आत्मा को नहीं पहचान रहे जो हमेशा रहने वाला है। हम क्या करते हैं, पर्याय दृष्टि करते हैं, मतलब शरीर में अपनापन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अनित्य भावना लिखी गई है कि आप क्या कि अपनी पर्याय दृष्टि को गौण करना है और द्रव्य दृष्टि पर अपना ध्यान करना है, द्रव्य दृष्टि को देखना है, द्रव्य दृष्टि से देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे कहा है कि द्रव्य रूप करे सर्वथिर, कि द्रव्य रूप से तो सब स्थिर है, परिजय थिर है कौन, पर पर्याय दृष्टि से कोई स्थिर नहीं है। इसलिए द्रव्य दृष्टि आप पालक हो, कि अपनी दृष्टि को कैसा करना है, द्रव्य दृष्टि वाला करना है, परिजय नय करी गौण। जब हम पर्याय दृष्टि को गौण करेंगे मतलब क्या कि छोड़ना नहीं है पूरा, उसको भी साथ में रखना है। पर हम कभी कभी क्या करते हैं, यदि हमारे पास में दो चीजें हो, ठीक है, दो काम करना है, तो कभी कभी हम किसी एक काम को कम वैल्यू देते हैं ना और हमारा दूसरा काम पहले निपटाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, साइड में नहीं हटा रहे, बस उसको साइड में अभी छोड़ा है, करना है, अभी साइड में किया, और जो पहले वैल्यूएबल चीज है उसको देखना है। तो वही यहाँ पे बात बता रहे हैं कि पर्याय दृष्टि से आपको गौण करके द्रव्य दृष्टि की तरफ ध्यान देना है, द्रव्य दृष्टि से अपनी आत्मानुभूति, अपनी आत्मा को जानना है, तब आप आत्मानुभूति करने योग्य होंगे। ऐसा अगर हम पर्यायों की तरफ ही ध्यान रहेगा तो हम अपनी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पर्याय दृष्टि छोड़ अपनी द्रव्य दृष्टि से अपना आपा लखो, अर्थात अपने आत्मा को पहचानो, ऐसी अनित्य भावना का स्वरूप है। ठीक है, चलिए आगे। दूसरी भावना कौन सी है, अशरण भावना। ठीक, अशरण भावना में क्या कह रहे हैं, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। देखिए इस जगत में, जग में शरणो दोए, इस जगत में केवल दो ही शरण है। वो कौन कौन से है, तो एक शुद्धातम अर्थात आत्मा, और दूसरा कौन, पंचगुरु। पंचगुरु अर्थात कौन, पंच परमेष्ठी। ठीक है, अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी, ये जो पांच परमेष्ठी है ये शरणभूत है।
और कौन शरणभूत है? तो एक शुद्धात्मा मतलब मेरी आत्मा। और क्या कहा है? मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। और मोह के उदय से मतलब क्या? हर चीजों में अपनापन करने की दृष्टि से ये जीव क्या करता है, मतलब ये आत्मा क्या, मतलब ये जो हमारा भाव है वो सब क्या करते हैं? वृथा ही क्या करते हैं? भटकते हैं, है ना। और क्या होता है? जीव अन्य पदार्थों को शरण मानता है, ठीक है। फाल मतलब हम बोलते हैं ना, विदाउट रीजन, एनी रीजन हम चीजों में बाहर भटकते हैं। देखिए यहाँ निश्चय और व्यवहार दो तरीके से बात की गई है। निश्चय से शरणभूत कौन है? तो शुद्धात्म। और व्यवहार से शरणभूत कौन है? तो पंचगुरु, जो पांच परमेष्ठी कहे गए हैं, वो व्यवहार से शरणभूत है। जैसे हम चत्तारी मंगलम आदि पाठ में भी पढ़ते हैं, है ना। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? क्या है जो उसका तीसरा चरण है ना। पहला क्या बोलते हैं हम? कि मंगल मंगल। है, उत्तम है, मंगल। शरण है ना। तो हम शरण वाला पद्य भी पढ़ते हैं ना, चारों को अनंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु शरण है, और जो केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म है वो शरणभूत है। तो वहां पे भी हमने पढ़ा है, वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब शरणभूत कैसे है? व्यवहार से है। परंतु एक असली जो निश्चय से शरणभूत वो कौन है? तो आत्मा। अब वो व्यवहार से शरणभूत कैसे हुए? और हम जो शुद्धात्मा है वो निश्चय से शरणभूत कैसे है? तो वो देखते हैं। देखिए, जब हम अपनी आत्मा को ध्यान करेंगे, अपनी आत्मा का स्वरूप समझेंगे, उसको जब अनुभव करेंगे, तब हम वो पंच परमेष्ठी के साथ मतलब पंच परमेष्ठी स्वरूप हम स्वयं भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, जो पंच परमेष्ठी जो बोला जाता है ये क्या है? पदों के नाम है, किसी व्यक्ति के नाम नहीं दिए गए हैं। हमने वहां पर भी पढ़ा था, नमोकार मंत्र में ही हम पढ़कर आए थे कि व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, उस पद को नमस्कार किया जा रहा है। अर्थात ऐसा नहीं है कि सिद्ध कोई एक ही है, अनंत सिद्ध हो सकता है, हम भी सिद्ध होंगे, ऐसी हम भावना भाते हैं। तो वही वो कब होगा? जब निश्चय से हम अपनी आत्मा को समझेंगे, तब हम उस श्रेणी में जा सकते हैं। और व्यवहार से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें एक अपने सामने एक रोल मॉडल लगता है कि हमें उन जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को प्राप्त कर लिया है, उस सुख को प्राप्त कर लिया है। इसलिए पंचगुरु जो शरण कहे गए हैं वो व्यवहार से कहे गए हैं कि आपको उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलकर उन्होंने जैसे अपनी आत्मा की शरण ली, वैसे हमें भी अपने आत्मा की शरण लेनी है और उन जैसे पद को प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ पे कहा कि क्या? कि शुद्धातम और पंचगुरु जग में शरणो दोय, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। कि क्या? कि जीव, ये जो जीव क्या करता है कि मोह के उदय से बाहरी चीजों को शरणभूत मानता है। देखिए, जो बच्चा होगा, बालक होगा, वो अपने माता पिता को शरण मान लेता है, कोई डॉक्टर को शरण मान लेता है, कोई पुलिस को शरण मान लेता है, पैसों को शरण मान लेता है। मानते या नहीं मानते? संसार में तो यही होता है। शरणभूत कौन है? पैसे शरणभूत है, पुलिस वाले शरणभूत है, डॉक्टर शरणभूत है। पर वास्तव में शरणभूत कौन है? उन सब के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं क्या कि पैसा, पुलिस, डॉक्टर ये शरणभूत है, ऐसा कहा जा रहा है क्या? नहीं। शरणभूत कौन है इस संसार में? केवल दो ही है, वो भी कौन? निश्चय से शुद्धातम और व्यवहार से पंचगुरु, पांच परमेष्ठी, यही शरणभूत है। और बाकी सब कैसा है? मोह के उदय से आश्रित। वृथा ये जीव क्या करता है? उन सब चीजों को शरणभूत मान लेता है। तो उधर से हमें बुद्धि हटानी है और अपनी एक शुद्धात्म पर ही बुद्धि करनी है ना, उसको अपनाना है, उसका स्वीकार करना है। तो अशरण अर्थात देखिए यहाँ पे क्या किया है? अशरण भावना आपको नाम बताया है। तो अशरण भावना से क्या हुआ कि अशरण कौन है? जो ये मोह के उदय से ये जीव सबको मान रहा है वो अशरण। पर शरणभूत कौन है हमारे लिए? पंचगुरु और निश्चय से शुद्धात्म। ठीक है, चलिए देखिए हम इन दोनों का हिंदी भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है उसका अर्थ। देखिए, अनित्य भावना के लिए क्या कहा है? द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व जगत स्थिर है, पर पर्याय दृष्टि से कोई भी स्थिर नहीं है। अतः पर्यायार्थिक नय को गौण करके द्रव्य दृष्टि से एक आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है। ठीक है। अशरण भावना में क्या कहा? इस विश्व में दो ही शरण है, निश्चय से तो निशुद्धात्मा ही शरण है और व्यवहार नय से पंच परमेष्ठी। पर मोह के कारण यह जीव अन्य पदार्थों को शरण मानता है। वही जो हमने अभी बात समझी कि पुलिस, घर, मकान इत्यादि सबको चीजें क्या करता है? शरण मानता है।
जबकि वो वास्तव में शरण नहीं है। चलिए देखिए, तीसरी भावना कौन सी है? संसार भावना। वैभव जी पढ़ेंगे संसार भावना। पर द्रव्यन ते प्रीति जो है संसार आबोध ताको फल गति चार में भ्रमण कह्यो श्रुत शोध। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध ताको फल गति चार में भ्रमण कहो शुत शोध। देखिए क्या कह रहे हैं, संसार मतलब क्या? जो हम बोलते हैं ना, यूनिवर्स, वर्ल्ड, जो हमारा अर्थ, जो भी हम बोलते हैं आज की भाषा में उसको, वो है संसार, है ना, विश्व, वो है संसार। उसकी बात की जा रही है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है कि कैसा है। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, कि कैसा है कि संसार में क्या होता है कि हम पर प्रीति ज्यादा करते हैं, है ना। पर प्रीति मतलब क्या होता है कि पर द्रव्यों में ही अपनापन हो रहा है। पर द्रव्यों में अपनापन कैसा? बताइए, कोई बताएगा उदाहरण से, कैसे पर द्रव्यों में अपनापन कर रहे हैं? ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है। रिश्तों में भी, जैसे ये मेरे पति हैं, ये मेरी मदर है, वैसे। कोई भी चीज में अपना ममत्व। जैसे मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया। हम्म बहुत बढ़िया, है ना। देखिए, तो सबको ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे ममत्व हम करते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब निश्चय से पर पदार्थों के प्रति जो हमारा मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, वो सब, उसका जो भाव, वो सब क्या है? संसार है। क्यों? क्योंकि ये सब भाव जो है वो संसार को बढ़ाने वाले ही है। बताइए, अभी आपने जो भी बताए सभी ने, उसमें से कौन सा ऐसा भाव है जो संसार को कम करने के लिए हम कर रहे हैं? सभी से क्या हो रहा है? हमारा मोह राग द्वेष यही बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी में वो अपनापन और हर किसी में वो मेरा, बस वो मेरी चीज है, ये जानकर हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसको इकट्ठा किए जा रहे हैं। वही तो चीजें बस हो रही है। तो वही बताया कि है संसार अबोध। क्यों संसार अबोध है? क्यों? क्योंकि हम पर द्रव्यों में क्या कर रहे हैं? प्रीति कर रहे हैं, उसमें मोह राग द्वेष की भावना कर रहे हैं। इसके लिए संसार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और उसका फल क्या है? तो ताको फल गति चार में भ्रमंत कयो शुत शोध। और उसका फल क्या है कि ये जो चार गति कही गई है, चार गतियों के नाम किस किस को याद है? हम पढ़कर आए हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नारकी। नरक गति। नरक गति। बहुत बढ़िया। तो ये जो चारों ही गतियां है, वो कहाँ पे आती है? संसार में आती संसार में। है ना। वरना कोई ऐसा सोचे, हमने तब भी ये प्रश्न किया था कि स्वर्ग तो स्वर्ग है, वो संसार है क्या? बताइए, स्वर्ग संसार में है या नहीं है? है। संसार ही है। 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 क्या होता है कि हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग, स्वर्ग की इच्छा तो बहुत करते हैं, पर स्वर्ग की इच्छा भी संसार की ही इच्छा कही है ना। नरक गति बुरी लग रही है, देव गति बुरी लग रही है, त्रियंच गति बुरी लग रही है, तो स्वर्ग भी बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी संसार का ही कारण है, वो भी संसार में ही भ्रमाने वाला है। चारों ही गतियां क्या है? संसार है। और उस, वो कैसे, ये फल हमें कैसे मिलेगा? जब हम पर द्रव्य में प्रीति करेंगे। पुण्य भाव कर लिया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, पाप भाव किया तो नरक त्रियंच की गति हो जाएगी। यही है ना, हमने पढ़ा था वहां पर। चारों गतियों के हमने रीजन देखे थे कि किस भाव से हमें कौन सी गति मिलती है। तो वैसे ही जब आप पुण्य के भाव करोगे तब आपको मनुष्य या स्वर्ग गति की प्राप्ति होगी, पाप भाव से त्रियंच या नरक गति की प्राप्ति होगी। परंतु है तो चारों ही गतियां संसार। तो कौन सी गति श्रेष्ठ कही गई थी वहां पे? पंचम गति, अर्थात मोक्ष, है ना, सिद्ध पद जो है वो एकमात्र श्रेयस्कर है हमारे लिए। तो वही यहाँ पे कहा कि पर द्रव्यों के प्रति प्रीति जो है, उसका जो भाव है, वो संसार बढ़ाने वाला है। और उसका फल क्या होगा? तो चारों गतियों में भ्रमण, यही यहाँ पे फल उसका कहा गया है। जी वैभव जी बोलिए। पर द्रव्यों के प्रति प्रीति ये एक पुद्गल के प्रति ही नहीं हो सकती, राइट? ये बाकी द्रव्यों के प्रति भी हो सकती है। धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, काल द्रव्य होता है, आकाश द्रव्य होता है।
आकाश मैं स्पेस की तरह मान सकता हूँ, स्पेस मतलब जगह की तरह मान सकता हूँ। तो जैसे कि मेरा घर है तो वो जगह घेरता है, तो घर के प्रति प्रीति वो समझ आता है। धर्म अधर्म के प्रति प्रीति को कैसे हम समझेंगे? देखिए, धर्म द्रव्य क्या कहता है? धर्म द्रव्य की परिभाषा और अधर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है? कि जो जीव और पुद्गलों को चलाने में और रुकने में निमित्त हो। ठीक है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में और चलाने में, गति में, है ना, उसमें निमित्त जो हो वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य होता है। अब उसमें भी आप देखिए, किसी का चलना कैसा है, किसी का चलना कैसा है, हम देखते हैं चलने पर भी लोग आजकल कितना मतलब जो रैंप वॉक वगैरह इत्यादि सब चीज़ें होती है, उसको भी, उसके प्रति भी कितना मोह और अपनत्व होता है। उसमें भी मॉडल्स वगैरह कितना होता है, कोई रैंक फर्स्ट होती है, उसमें भी कितनी रैंक्स होती है, कितनी सब चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें ले सकते हैं, और सभी के लिए बोला जा रहा है। और हम भी देखते हैं कि हमें किसी की चाल अच्छी लग रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ कैसा हो रहा है। तो वही यहाँ पे बात है कि सब द्रव्यों के प्रति जो हमारी प्रीति प्रीति भाव जो हो रहा है, मोह राग द्वेष जो हो रहा है, उससे ही ये संसार बढ़ रहा है और उससे ये चारों गतियों रूपी हमें फल प्राप्त हो रहा है ना? जी सुनील जी। ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि मेरे वजह से चला, या मैंने कुछ चला, या मेरे वजह से चल रहा है, या मेरे वजह से रुक रहा है, उसमें जो हम अहम बुद्धि करते हैं या ममत्व करते हैं, तो वो एक तरह से धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हम क्यों क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें हम अपनत्व डाल रहे हैं ना। मैंने किया अपनापन, उसमें जहां हमें अपनापन हमने डाला, जहां हमने अपनत्व किया, वो संसार बढ़ाने वाली चीजें हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि यदि बालक हुआ है, वो 1 साल का होगा, वो उसके योग्यता के अनुसार चलेगा। पर क्या होता है कि नहीं, मेरी उंगली पकड़ के चल। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो पोता पोती इत्यादि होते हैं, तो दादा दादी का क्या होता है कि भाई हमारी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, चला हमारे इससे है, ये सब चीजें बोलने में आती है। तो वो तो उसकी योग्यता के अनुसार चल रहा है, फिर रहा है। परंतु क्या बोलने पे आरोप क्या आता है कि हमने चलना सिखाया, ये किया। तो ये सब चीजें क्या होती है, पर द्रव्यों के प्रति जो ये सब क्रियाएं हो रही है, उनके प्रति अपनापन, उसमें राग द्वेष की बुद्धि करना, वो सब संसार बढ़ाने वाला है। और उसके फल के स्वरूप क्या बताया कि चारों गतियों में भ्रमण ही उसका फल है। इसलिए हमें पर द्रव्यों में प्रीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसलिए ये भावना कही गई है। अब उसके बाद में आता है एकत्व। देखिए, ये सबसे सही और सरल है कि एक, मतलब ना उसके आगे कुछ है और ना पीछे कुछ है, अकेला आया है और अकेला जाएगा, है ना? तो एकत्व भावना यहाँ पे कह रहे हैं, परमार्थते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होए। कि कैसे, कि आत्मा तो परमार्थ से एक ही है, और क्या कहा कि कर्म निमित्त विकल्प घने। परंतु क्या हुआ है, उस आत्मा के आसपास घेरा किसका हो गया है, कर्मों के घेरे हो गए हैं। और उसको नाश करके क्या होता है, वो सिद्ध पद प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तिन नासे शिव होय, है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आत्मा तो कैसा है, एक। आप बचपन में गिनती हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि क्या, एक आत्मा होती है ना? एक आत्मा होती है, मतलब आत्मा, ऐसे तो आत्माएं अनेक है, मतलब हम सबकी अपनी अपनी आत्माएं हैं, ठीक है। पर जब हम द्रव्य और तत्व की बात करते हैं, तो वहां क्या फर्क होता है कि जीव द्रव्य तो सभी है, पर तत्व की जब बात होती है, तब मैं जीव तत्व हूँ, है ना? तब मेरे लिए बाकी सब लोगों की जो आत्मा है, वो भी कैसी मानी जाती है, अजीव स्वरूप ही मानी जाती है। तत्व की जब हम बात करते हैं, तब मेरा जीव तत्व आत्मा वो मेरा तत्व, और जीव द्रव्य की बात की जाए, तब हम सबकी आत्मा जीव द्रव्य और जीव, वैसे हम बात करते हैं। ये जीव और तत्व, ये डिफरेंस वहां पे होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि परमारथते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव हो। कि जब इन कर्मों का नाश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, संसार भावना में क्या कहा, निश्चय से पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष भाव ही संसार है, ठीक है। इसी कारण जीव चारों गतियों में दुख भोगता हुआ भ्रमण करता है। ये सभी को समझ गया, क्लियर है संसार भावना?
और एकत्व भावना में क्या कह रहे हैं कि निश्चय से तो आत्मा एक ज्ञान स्वभावी ही है। कर्म के निमित्त की अपेक्षा कथन करने से अनेक विकल्पमय भी उसे कहा गया है। इन विकल्पों के नाश से ही मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब जो कर्म के द्वारा वो कर्म के विकल्प जो होते हैं उनका नाश होने पर ही वो एक आत्मा शिव पद को प्राप्त कर सकता है। जी चलिए आगे क्या है, अन्यत्व। शिखा जी पढ़ेंगे आप अन्यत्व भावना? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाए। हम्म क्रिश पढ़ो एक बार अन्यत्व भावना। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाए। आस्था। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न धाए। सहज जी। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीवतम परते ममत न थाए। यहाँ पे क्या बात कह दी कि जैसे अपने अपने सत्व को अर्थात अपनी अपनी सत्ता को जीव स्वीकार करता है। जैसे यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अन्यत्व मतलब जीव के द्वारा अन्य, ठीक है, उनकी सत्ता में जीव कुछ नहीं कर सकता है। जो हम कर्तापने की भावना कहते हैं ना कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने ये किया, उस भावना को यहाँ पे मिटाने की बात हो रही है। उस भावना के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या, देखिए प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में ही विकास कर रहा है। मतलब क्या कि जैसे अब मेरी भी आत्मा है या मेरी जो चीजें है वो अपनी अपनी सत्ता में विकास कर रही है, किसी और के सत्ता में विकास नहीं कर सकते। और क्या कोई किसी का कर्ता हरता नहीं है। जब जीव ऐसा चितवन करता है तो फिर पर से ममत्व नहीं होता है। अब बताइए यदि हम ये चीज ना सोचे कि मैं इसका करता हूं, जैसे रोटी किसने बनाई, क्या सोचते हैं हम, इसको बताइए। मैंने द्वारा रोटी बनाई गई, मैंने इसको बड़ा किया गया, सब चीजें किसने की, मैंने की। जबकि यदि आटा नहीं होता, गैस नहीं होता, तो क्या आप बना लेते क्या रोटी, बताइए। नहीं। तो जो हम ये कर्ता बुद्धि करते हैं ना, उस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में विकास कर रहा है, उसमें कोई किसी को करने धरने वाला नहीं है। जैसे समयसर आदि ग्रंथ में भी कहा गया है कि क्या कि कोई किसी को बचाने वाला या मारने वाला नहीं है। यदि कोई किसी को बचा सकता है और कोई किसी को मार सकता तो कितनी बड़ी बात हो जाती, क्या हो जाता फिर तो, बताइए। जीव का कभी नाश ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि सब बचा लेते ना एक दूसरे को फिर। तो ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसने जो काम किया है उसका फल भी उसी को प्राप्त होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर कुछ बुरे पाप किए तो सुनील जी को मैं बोलूंगी कि अपन 50-50 कर लेते हैं, बताइए सुनील जी करेंगे क्या 50-50? नहीं करेंगे। तब तो क्या होता है कि जिसका जो है वो वही भोगेगा, है ना। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल की प्राप्ति उसी की लेनी होगी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम उस बात को वैसा करते हैं तो हमने उसका किया और हम उसका करता है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, बताइए। सोचिए हम कितने आसानी से कह देते हैं। और भी आपके दिमाग में कुछ उदाहरण आ रहे होंगे तो आप बता सकते हैं कि हम कैसे कर्ता, अपने आप को कर्ता कहते हैं। सोचिए थोड़ा। हम जैसे कोई बच्चे ने पढ़ाई की तो हम बोलते तूने पढ़ाई की थी तो फर्स्ट आया, तो ये भी कर्ता बुद्धि कहलाएगी क्या? मुझे आपकी लास्ट में वॉइस थोड़ी ब्रेक हुई है एक्चुअली, आप फिर से अच्छा, बोलेंगे एक बार? मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि किसी बच्चे को अपन बोलते हैं कि तूने पढ़ाई की है तो तू इसीलिए फर्स्ट आया है, बिकॉज यू डिड हार्ड वर्क। तो ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, तो ये कर्ता बुद्धि हुई क्या?
में ऐसा है कि यदि हम किसी को बोले कि तुमने पढ़ाई की है इसलिए तुम फर्स्ट आए हो, सही है? हाँ। हाँ। जी। देखिए अब ये तो पुरुषार्थ की श्रेणी में जाएगा एक्चुअली, क्योंकि यदि वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो फर्स्ट कैसे आएगा, है ना? बट ये कर्ता बुद्धि नहीं है, उसमें कर्ता बुद्धि क्या होगी कि मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम फर्स्ट आए। ये कही जाएगी अच्छा। कर्ता बुद्धि कि मैंने पढ़ाया इसलिए तुम फर्स्ट आए। पढ़ा तो उसने स्वयं नहीं है, यदि मैं भी उसको पढ़ा रही हूँ तो बताइए एक टीचर क्लास में 60 बच्चों को पढ़ाता है, फिर सभी को सेम परसेंटेज क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि टीचर तो पढ़ा देता है पर जो जितना सीखता है, जितना खुद ग्रहण करता है उतने उसे परसेंटेज आते हैं। तो वो बात वहाँ पे आती है। जैसे टीचर बोल सकता है कि मैंने अपने क्लास के 60 बच्चों को पढ़ाया, तो फिर उससे हम प्रश्न कर सकते हैं फिर तुम्हारे क्लास में से 10 बच्चे फेल कैसे हुए? पढ़ाया तो गॉट इट। पढ़ाया तो तुमने 60 को सेम था, है ना? तो वो बात वहाँ पे आती है। और ऐसे ही यदि सबको बचा सकते तो डॉक्टर फिर सभी को बचा सकते थे, बताइए। फिर हम्म। ऐसा क्यों होता है कि कोई बचता है कोई नहीं बचता है ना? इसीलिए कोई किसी का करता हरता नहीं है। जब जिसकी जैसी आयु होगी उसको वैसे मरण की प्राप्ति तो होगी ही होगी। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई किसी को बचा नहीं सकता है, कोई किसी को जी मतलब जीना भी नहीं दे सकता है। कोई ऐसा हो सकता है कि हम बोल तो देते हैं कि भाई तुम्हारी लंबी आयु हो, मेरी आयु भी तुम्हें लग जाए, ऐसे भी कहते हैं लोग। पर क्या वास्तव में कोई अपनी आयु किसी को दे सकता है क्या? सोचिए कि मैं अपने जीवन में से 20 वर्ष आपको देती हूँ, ऐसा होता है क्या कभी? कोई किसी को आयु दे सकता है क्या? या किसी की आयु ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाई, कि सब अपनी अपनी सत्ता में रहता है। पर होता क्या है कि हम कोई किसी का करता धरता नहीं है, और मान्यता में क्या बैठा है कि मैंने इसका किया, ये मेरे द्वारा किया गया, मैं इसका करता धरता हूँ, ये चीज हम मान लेते हैं। तो यही हमें संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। जब जीव ऐसा चिंतन करता है तो फिर से ममत्व नहीं होता है। अब यहाँ पे क्यों ममत्व नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ये कर्ता बुद्धि छोड़ेंगे, है ना, कर्ता बुद्धि छोड़ेंगे और ये सोचेंगे कि जो जैसा होना है वो वैसा ही होता है, जिसकी सत्ता में जो है वो वैसा होगा ही, तो ऐसे चिंतन से क्या होगा? जो ममत्व हो रहा था ना वो छूट जाएगा। संसार में जो हमें ममत्व हो रहा था, क्यों? देखिए संसार में बढ़ाने वाले तो दो ही चीज है, तीन ही चीजें है, मोह राग द्वेष, है ना? एक तो हम किसी के प्रति द्वेष भावना से इस संसार को बढ़ा के रख रहे हैं, या प्रेम भावना से हम संसार को बढ़ा के रख रहे हैं, या एक आता है अपनत्व ममत्व, उससे हमने अब संसार बढ़ाया हुआ है। घर बच्चे परिवार मकान सब इकट्ठा किया है, क्यों? ममत्व के कारण, राग के कारण। शत्रु जो चीज है वो किसके कारण? द्वेष बुद्धि के कारण, कि ये चीज नहीं पसंद है, वो चीज नहीं पसंद है, वो सब चीजें आ जाती है। पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि जो ममत्व छूटेगा तो ये क्या होगा? जो कर्ता धर्ता बुद्धि है ना वो भी छूट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो क्या छोड़ना है? मुख्यतः से हमें छोड़ना क्या है? ममत्व बुद्धि, है ना? जब हम वो ममत्व बुद्धि छोड़ेंगे और दृष्टि कैसे करेंगे कि जो प्रत्येक वस्तु अपनी अपने सत्ता में विद्यमान है, कोई किसी का करता नहीं है हरता नहीं है, ये जब हम बुद्धि लेकर आएंगे तो हम इस संसार से पार हो सकते हैं और उस ममत्व को छोड़ सकते हैं। ठीक है? हम ये समझ में कर्मों आया? पे भी घटित कर सकते हैं, मतलब ना कर्म भी हम्म, हमारे आत्मा के लिए कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। कितना देखिए सारा थॉट प्रोसेस खत्म हो जाए अगर ये बात सोचे तो, क्योंकि हम लोग दिन भर सोचते रहते हैं हमने खाना बनाया तो सबने खाना खाया, हमने बच्चों को पढ़ाया तो वो उनका अच्छा हुआ और हमने सब कुछ किया है। रात तक और कंटिन्यू हर रोज हम यही बस बुद्धि मान के रखी हुई है। यही तो बुद्धि हमें निकालनी है, और हर चीजों में हमारे इसमें आपको सार यही मिलेगा कि आपको इन बुद्धि को छोड़ के अपनी आत्मा को, अपने सोल को पहचानना है ना? और जैसा अभी सुनील जी आपने कहा कर्मों की अपेक्षा से, तो ये बात तो सबसे मेन है। अभी हम लोग इसके बाद में कर्म वाला जब पाठ पढ़ेंगे तब मैं आपको वो बात बताती ही, कि जैसे हम क्या मान के रखते हैं कि हम नहीं कर रहे, कर्म हमसे करवा रहे हैं। हम ऐसा भी कह देते हैं कभी कभी कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा इसके कारण मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, या वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कर्म ऐसा कर रहे हैं। कभी क्या होता है कि हमें अपने ऊपर नहीं लेना होता तो हम कर्मों के ऊपर थोप देते हैं कि
कर्म के द्वारा ऐसा होता है, परंतु कर्म हमारे लिए कुछ कराने वाले हैं ही नहीं। हम कहते हैं कर्म ऐसे मेहमान हैं जो बिन बुलाए कभी नहीं आते हैं, है ना। कर्म कभी भी बिन बुलाए मेहमान नहीं है। वो रहेंगे आसपास, पर कभी भी बिना बुलाए हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। वो आएंगे तभी जब आप उनको बुलावा दोगे, है ना। तो इसीलिए वो बात वहाँ पे कही गई है कि जब हम अपनी अपनी सत्ता में विद्यमान चीजों को वैसा वैसा देखेंगे, उनकी सत्ता जैसी है वैसा जानेंगे, तो हम उसमें ममत्व नहीं करेंगे, है ना। जो जैसी चीज होनी है वो वैसी हो रही है, बस ऐसा हम मान ले, तो वो ममत्व बुद्धि जो है वो छूट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। एकत्व हो गया, अन्यत्व हो गया, अशुचि। देखिए अब अशुचि भावना क्या कह रही है। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गेह, जान भव्य निज भाव को यासो तजो सनेह, है ना जी। वैभव जी पढ़िए। निर्मल अपनी आत्मा देह अपना गे अपावन। अपावन गे, जानी भव्य निज भाव को यासो तजो स्नेह स्नेह। करिश्मा जी। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गेह, जानी भव्य निज भाव को यासो तजो सनेह। शिखा जी। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जानी भव्य निज भव को यासो तजो स्नेह। देखिए अशुचि भावना क्या कह रही है। निर्मल अपनी आत्मा निर्मल आत्मा की बात यहाँ पे हो रही है कि अपनी आत्मा कैसी है, निर्मल है। मतलब क्या, मल रहित, है ना। निर्मल कहा जा रहा है, मल मतलब कोई भी गंदगी नहीं है, गंदगी से रहित है। और उसका अपोजिट क्या कह रहे हैं, देह मतलब शरीर, वो कैसा है, अपावन, है ना। पावन मतलब क्या होता है, प्योर। और मतलब नहीं, निषेधात्मक कर दिया, तो अपावन गेह तो कैसी है, मलिन है ना, निर्मल नहीं है। देह मलिन, देह कैसी है, मल रहित नहीं है, वो मल सहित है, मतलब मल वाली है, ऐसा वहां पे कह रहे हैं, अपावन कह रहे हैं। किसी को छेड़हाला के ढाल की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, इसको याद करके, किसी ने सुनी हो, पढ़ी हो कभी। वहां पे 12 भावना जो दी हुई है, उसमें क्या कहता है पता है कि जो शरीर है वो कैसा है, मल मांस थूक इत्यादियों से बना हुआ है ना। 9 द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे कि मैयारी, कि ऐसे 9 द्वार जहां से बहते हो, ऐसे गंदगी जहां से निकलती हो, है ना, शरीर से, हर जगह से जहां से गंदगी निकल रही है, कान से, नाक से इत्यादि जगहों से, जब गंदगी ही निकल रही है हर तरह से शरीर में से, तो वो पावन कैसे हो सकता है। मतलब वो उस देह से हम कैसे मित्रता कर सकते हैं, उससे यारी कैसे कर सकते हैं, बताइए। ऐसा अपावन वो देह है। और निर्मल क्या है, तो एक आत्मा जो पूरी प्योर सोल, हम जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोल सकते हैं प्योर सोल, बिल्कुल उसमें कोई भी दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, कुछ मलिन नहीं है, उसमें कोई भी विकार नहीं है। परंतु शरीर कैसा है, हड्डियां है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, पीप है, कैसे थोड़ा सा कुछ छाला हुआ, फोड़ा हुआ, वो फूटा तो उसमें से गंदगी ही बाहर निकलेगी। कटेगा, हाथ कटेगा तो खून मैल यही सब बाहर निकलेगा, है ना। तो यही बात वहां पे कह रहे हैं अशुचि भावना में, कि क्या, कि निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गेह, जान भव्य निज भाव को यासो तजो सने। तो इस जो शरीर से तुमने प्रेम प्रीति स्नेह कर रखा है, उसको छोड़ो, उसका सही स्वरूप समझो, और क्या करो, देखो, जानी भव्य निज भाव को, क्या, कि अपना जो निज भाव है, मतलब अपनी जो आत्मा है उसको जानो। क्यों, क्योंकि वो निर्मल है। और जो जिससे तुमने स्नेह कर रखा है, प्रीति कर रखी है, ऐसे शरीर को क्या करो, छोड़ो, उसके प्रति जो स्नेह है उसको छोड़ो। देखिए, यह अपनी आत्मा तो निर्मल है, पर यह शरीर महान अपवित्र है। अतः हे भव्य जीवो, अपने स्वभाव को पहचान कर इस अपावन देह से नेह छोड़ो, अर्थात उसके प्रति जो अपनत्व प्रीति कर रखी है, उसमें अपनापन कर रखा है, उसको छोड़ो।
आप बताइए, यदि आपको कुछ अच्छी चीज और बुरी चीज हो तो आप क्या चूज करेंगे? क्या चुनेंगे? अच्छी चीज को ही चुनेंगे। ऐसे ही कोई सुगंध और दुर्गंधित पदार्थ हो तो हम सुगंध जो पदार्थ है वही चूज करेंगे, वही हम चुनेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे बात है, वहां पे तो हम सुगंध और दुर्गंध देख रहे हैं, बट यहाँ पर तो निर्मल और अपावन बिल्कुल अपोजिट है। कैसा है, हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष में कि कैसे जब देखो तब इस शरीर से क्या गंदगी और मैल ही निकल रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, शरीर के लिए ही सब चीजें कर रहे हैं। सुबह से उठकर उसके लिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब चीजें स्वच्छता कर रहे हैं, तो शरीर की ही कर रहे हैं। जैसे हमने दिनचर्या वाले पाठ में पढ़ा था कि मन की गंदगी क्या है, हमने आत्मा की गंदगी भी देखी थी कि मोह राग द्वेष भाव जो है ये आत्मा की गंदगी कही गई है। बाकी शरीर की गंदगी तो हम रोज साफ कर लेते हैं, परंतु आत्मा की गंदगी हम कितना टाइम बैठ के कौन आत्मा की गंदगी, चलिए आपसे प्रश्न है, दिन भर में ऐसा कौन सा टाइम है जब आप बैठकर आत्मा की गंदगी को दूर करते हैं? बताइए। 1 मिनट है हमारे पास में उस चीज का विचार करने के लिए? बिल्कुल नहीं। शरीर का मैल तो घिस घिस कर निकालते हैं, परंतु जो आत्मा का मेल है वो हम कितना टाइम बैठकर निकाल रहे हैं, उसके बारे में हम विचार भी कर रहे हैं क्या? वो गंदगी हमें लग भी रही है क्या? सबसे पहला प्रश्न तो ये। क्यों? क्योंकि शरीर में ही अपनत्व है, शरीर को ही अपना माना है। ये शरीर मतलब मैं हूं ऐसा हमने मान के रखा हुआ है, तो इसकी सफाई मतलब अपनी सफाई ऐसा हम मानकर चलते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं। वास्तव में क्या है, ये शरीर कैसा है? अपावन है, इससे प्रीति करने योग्य नहीं है। हमने आत्मा की अवस्थाओं में देखा था। ये मानना कौन सा भेद होगा? ये शरीर को अपना मानना, उसमें अपनत्व करना। बताइए, पिछला भूलना नहीं है हमें, है ना? बहिरात्मा। हाँ, बहिरात्मापन की हमने परिभाषा देखी थी कि शरीर को अपनापन, शरीर को ही आत्मा मानना, है ना, अन्य पदार्थों में अपनापन करना, ये क्या है? बहिरात्मापन है। और ये हमें क्या देखा था कि ये कैसा है? सर्वथा हेय है, छोड़ने योग्य है। तो जब छोड़ने योग्य है, आत्मा में अपनापन करना छोड़ने योग्य है, तो फिर अपनापन कहाँ करना है? जैसे छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, उससे यदि उसने अपने मुट्ठी में कुछ गलत चीज पकड़ ली हो और उससे छुड़वाना हो तो क्या करते हैं हम? कुछ अच्छी चीज उसके दूसरे हाथ में पकड़वाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बुरी चीज छोड़ दे हाथ से। उसको दूसरी चीजों का लालच देकर वो चीज छुड़वाते हैं। तो वैसे ही जब यहाँ से पर द्रव्यों से और अपनी शरीर से प्रीति को छुड़वाने की बात हो रही है, तो प्रीति कहाँ लगानी है? जो निर्मल आत्मा है उसके तरफ लगानी है, उसका स्वरूप समझना है, उसमें प्रीति लगानी है, उसकी पहचान करनी है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गेह जाने भव्य निज भाव को यासो तजोसने। मतलब शरीर कैसा है? अशुचि है, गंदगी का द्वार है, जहां से आप देखो वहां से सिर्फ गंदगी ही बह रही है। तो ऐसे शरीर से प्रीति कैसे कर सकते हैं? तो उसको छोड़ो और निज भाव को जानो, ऐसी बात यहाँ पे अशुचि भावना में कही गई है। देखिए, एक होमवर्क आपको मैं दे रही हूँ आज कि अभी हम पंडित जयंत छाबड़ा की ये 12 भावना देख रहे हैं, पर आपको अगले सैटरडे के लिए आपको एक होमवर्क है कि आप एक तो पूजन में से या फिर छेड़हला, ये दो, आपको दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है, और इन दोनों में से जो छेड़हला की पंक्तियां है वो देख कर आनी है। दोनों में से किसी भी एक की, कोई छेड़हला की देखिए, कोई पूजन की पंक्तियां देखिए, किसी में से भी, पर आपको इसके अलावा कोई एक 12 भावना अवश्य देखकर आनी है। भले ही मैं आपको छोटे दादा की इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी उसके स्टैंजाज है, पर छेड़हाला और सिद्ध पूजन में ऐसे ही दो दो पंक्तियों में ही लिखा गया है, इसीलिए वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ताकि क्या होता है, जब हम कंपेयर करेंगे ना चीज़ों को, जब हम और भी जगह ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें उसका अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ और अलग शब्दों में लिखा हुआ है, इसीलिए। चलिए, हाँ जी वैभव जी। ये 12 भावना सभी लेखकों की एक ही होती है, और जस्ट डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन अलग होता है, या 12 भावनाएं भी अलग अलग होती है? नहीं नहीं, देखिए, 12 भावना तो यही है, नाम सेम है, जो भावार्थ निकलेगा मतलब जो है वो भी सेम है, बस शब्दों का फेरबदल है। मतलब अब हर चीज को कोई सेम नहीं बोलेगा। मैं जो चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हो सकता है यदि मैं आपको अभी वो चीज वापस सभी को बताने के लिए बोलूँ तो आपके शब्द कुछ और होंगे। तो वैसे ही बात है कि
अर्थ एक ही है। वहां पर अगर पंडित दौलत राम जी भी लिख रहे हैं छड़हला में, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो शरीर है वो अ, अपावन है और उससे प्रीति करने योग्य नहीं है। बात यही है वहां पर भी, बस शब्द का फेरबदल है ना। जी। एक और चीज ये नेक्स्ट पेज में विकल्पमय बताया हुआ है। अ, विकल्पमय का उधर अर्थ क्या होता है कहाँ नेक्स्ट पर पेज में? पढ़ा आपने? एक मिनट, हाँ जी बताइए। इधर विकल्पमय एकत्व के सेकंड लाइन में। हाँ, निश्चय से तो आत्मा एक ज्ञान स्वभावी ही है। कर्म के निमित्त की अपेक्षा कथन करने से अनेक विकल्पमय भी उसे कहा जाता है। विकल्पमय मतलब विकल्प मतलब क्या होता है? ऑप्शंस, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि विकल्प कैसे होते हैं, कर्मों के कारण क्या विकल्प होते हैं कि ये अच्छी है बुरी है, ये सब जो विकल्प उसके लिए आ जाते हैं, आसपास उसको घेर लेते हैं, उनसे भी वे दूर है। मतलब वैसी नहीं है, वो एक ज्ञान स्वभावी ही है। वो रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी इत्यादि ये सब नहीं है, इसलिए वैसा कहा जा रहा है। कर्म की अपेक्षा मतलब क्या होता है कि कुछ बुरी चीज हो रही है तो क्रोध आ रहा है, तो वो क्रोधी, तो ऐसा नहीं है, वो एक ज्ञान स्वभावी ही है, ऐसी बात वहां पे कह रहे हैं, है ना। हमने जब कषायों का पाठ पढ़ा था तब हमने एक टास्क दिया था कि आप सभी को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है ना। चंदन जी याद है कि नहीं है ना। एक पंक्ति दी गई थी कि हमें क्या क्या बोलना है कि क्रोध आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, है ना। ट्राई करने के लिए आपको पूरा एक वीक दिया गया था कि क्या, कि जब भी कुछ गुस्से वाली कुछ चीज हो, जब हमें बुरा लग रहा हो या कुछ भी हो रहा हो हमारे साथ में, या कोई मुझे कुछ बोल गया, मेरा ईगो, मतलब हम क्या, आजकल क्या चलता है, जल्दी ईगो हमारा हर्ट हो जाता है ना। कि इसने, ये छोटा व्यक्ति है या कोई बड़ा व्यक्ति है और इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तुरंत ही हमारा ईगो सेल्फ मतलब आ जाता है, जागृत हो जाता है बिल्कुल कि नहीं ऐसा कैसे कह दिया इसने मेरे को। तो एक पंक्ति कही गई थी कि क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। बस आपको ये पंक्ति याद करनी है और गुनगुनानी है जब भी आपको गुस्सा आए। देखिए अपना गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा बस ये एक पंक्ति गुनगुनाने से। और जो क्लास के है बाकी के, उन सभी ने ये ट्राई भी किया था, कुछ हद तक सभी ने अप्लाई भी किया था और वो चीज़ हुई भी थी। मैंने सबके एक्सपीरियंस भी सुने थे उस चीज़ के लिए। अभी हमारे साथ और नए लोग जुड़े हैं, तो सबसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप ये ट्राई करके देखिए अपने डे टू डे लाइफ में। कुछ ना कुछ तो होता ही है हमारे साथ कि हमें थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है या कभी कुछ हो जाता है। तो जब भी गुस्सा है, ऐसा लग रहा है कि अभी गुस्सा आया है और बस अभी कुछ हो जाए हमसे, तो बस एक पंक्ति हमें बोलनी है, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। बस क्या याद करना है कि ये क्रोध, मान, जो भी ये सब चीजें हैं, ये सब कैसे है, विकल्प है, विकारी भाव है, और मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। हम 12 भावना पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी यही इंस्पिरेशन है, यही आपके लिए है कि क्या याद करना है कि मैं कैसा हूँ, एकत्व वाला हूँ। अशुचि कैसा है? अनित्य नहीं हूँ, मतलब कौन हूँ? नित्य हूँ, है ना। अशरण मतलब मेरे पास मेरा शरण है, मुझे कहीं और ढूंढने नहीं जाना है शरण, आत्मा यहीं पर है, बस उसी की शरण लेनी है। संसार का नाश करना है। एकत्व, एकत्व तो है ही, मैं अकेला, है ना। आपको पंक्ति याद आ रही है, मुझे आ रही है कि आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। मतलब अवतरना भी हमें अकेले ही है और मरना भी अकेले ही है, कोई हमारे साथ में मरने वाला नहीं है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं एकत्व भावना में, है ना। अन्यत्व भावना में भी वही कह रहे हैं कि कोई हमारे साथ में हमारा कर्ता धर्ता नहीं है, ना हम किसी के कर्ता धर्ता है। कोई हमारे साथ देने वाला नहीं है। संसार में भले ही कितना ही कहा जाए कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर, मेरा कुटुंब, पर अंत में कोई साथ देने वाला नहीं है ना। ये सब अन्यत्व भावना एकत्व भावना के अंतर्गत आता है कि कोई किसी का साथ देता नहीं है अंत में। जैसे हमने कर्मों की बात की, ऐसा उदाहरण बहुत प्रचलित है कि जैसे जो पिता होता है उसको जेल हो जाती है, 6 महीने की जेल हुई, तो वो ऐसा कर सकता है क्या कि 2 महीने पत्नी जेल में रहा है, 2 महीने बच्चा जेल में रहा है, 2 महीना वो खुद रह ले, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। 6 महीने की जेल उसे ही भुगतनी पड़ेगी पूरी की पूरी। तो वही बात कह रहे हैं कि कुछ कितना भी हो जाए, अपने कर्मों का फल खुद को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उसमें करने धरने वाला नहीं है। फिर आगे क्या कहा? अशुचि भावना।
अशुचि भावना में क्या कहा हमने, क्या देखा कि ये जो शरीर है जिसके प्रति हमने अपनत्व कर रखा है, जिसको अपना मान रखा है, वो कैसा है, घिनकारी है, अपावन है, मल वाला है, जहां देखो वहां से रक्त, मांस, पीप इत्यादि ही निकल रहा है, गंदगी ही निकल रही है। तो उसके प्रति स्नेह, जो प्रीति है वो छोड़ना है, और अपनी आत्मा जो निर्मल है उसके प्रति अपनी स्नेह, उसके प्रति प्रीति करनी है। देखिए यहाँ तक सभी को समझ में आया, सभी का क्लियर है जी। चलिए आगे है आश्रव भावना, पढ़िए सुनील जी। आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विडार। देखिए यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार, कि निश्चय दृष्टि से यदि देखोगे तो आत्मा केवल क्या है, ज्ञानमय है, क्रोध वाली नहीं है, मान वाली नहीं है। हमने ये उस टाइम पर कितना अच्छे से देखा था कि भाव को देखा था, भावों को समझा था कि भाव कैसे है। दो भाग में हमने बांटा था कि एक स्वभाव और एक विभाव, है ना। स्वभाव ऐसी चीज है जो हमारे साथ में कांस्टेंट रहने वाली है, जो क्या है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब चीजें क्या कही गई थी, हमने स्वभाव कहे थे। और विभाव अर्थात क्या, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितने भी आप लगा लो बाकी के सब, ये सब कैसे है, विभाव रूप है। ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहते। अभी आप लोग बैठे हो तो किस किस को गुस्सा आ रहा है बताइए। सुनील जी आपको गुस्सा आ रहा है क्या, वैभव जी गुस्सा आ रहा है क्या, शिखा जी गुस्सा आ रहा है क्या, नहीं। पर ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए। ज्ञान कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं, हम चल ही जान रहा रहे है। हैं, देख रहे हैं, चल रहा है। दर्शन चल रहा है ना। ये सब चीजें हमारे साथ में स्वभावगत बनी हुई है। और बाकी जो क्रोध, मान, ये है, वो क्या होगा, जब कुछ ऐसे भाव, जब कुछ क्रियाएं वैसी होंगी तब वो भाव होते हैं और तुरंत निकल भी जाते हैं। हम ऐसा तो नहीं कि हम 7 दिन तक गुस्सा ही होते रह रहे हैं बस, वैसा तो नहीं है। उस टाइम पे आया और निकल गया, तो वो विभाव कहलाता है। तो वही अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है, केवल ज्ञानमय है। निश्चय दृष्टि से देखोगे तो आत्मा केवल ज्ञानमय है और सब विभाव परिणाममय आश्रम भाव विडार। अभी जब हम इसके बाद में, जब हम कर्मों वाला पाठ, तत्वों वाला पाठ पढ़ेंगे, 7 तत्वों वाला पाठ भी आपको है इसमें, वो पढ़ेंगे, कर्मों वाला पाठ पढ़ेंगे, तब आपको और इन सब चीजों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा केवल ज्ञानमय है। विभाव भाव रूप परिणाम तो आश्रव भाव है, जो कि नाश करने योग्य है। अभी इसके बाद 12 भावना के बाद हम 7 तत्वों वाला पाठ ही पढ़ने वाले हैं। 7 तत्वों के नामों में एक नाम है आश्रव, ठीक है, अर्थात कर्मों का आना। अभी हम सरल भाषा में देखें तो कर्मों का आना, ठीक है, जिन्हें हमें नाश करना है। नाश करने की बात हम उन कर्मों की जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वही बात है, यहाँ पे है कि जो विभाव है वो सब कैसे है, नाश करने योग्य है, आश्रव भाव जैसे है। मतलब क्या, आने वाले तो है परंतु क्या करना है, उनका नाश करना है। और वो नाश कैसे होगा, जब हम ये जानेंगे कि अपनाने योग्य कौन है, केवल अपनी आत्मा है, और वो कैसी है, जो ज्ञानमय है। और उसको कैसे देखना है, निश्चय दृष्टि से उसको, आत्मा को हमें जानना है। ऐसा ये आश्रव भावना में स्वरूप बताया हुआ है। और आपको होमवर्क दिया गया है कि आपको इन भावनाओं को छेड़ाला या फिर जो पंक्तियां पूजन इत्यादि में दी गई है, वहां से आपको इसका कंपेयर करना है कि वहां पे क्या शब्द दिए गए हैं, कैसे इन भावों को वहां पे व्यक्त किया गया है। ये मैं अगले कक्षा में आपसे पूछूंगी, है ना, जिसने किया हो छेड़हाला से या पूजन से। ठीक है, तो सभी को देखकर आना है। चलिए संवर भावना, चंदन जी पढ़िए। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी समिति गुप्ति संयम धर्म धरे पाप की हानि। क्रिश पढ़िए। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी समिति गुप्ति संयम धर्म धरे पाप की हानि। सिद्धेश जी। आस्था। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी समिति गुप्ति संजम धर्म
डरे पाप की हानि। सहज जी। निज स्वरूप में लीन था निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संयम धर्म, समिति गुप्ति संयम धर्म, धरे पाप की हानि। देखिए, आपसे यहाँ पे मैं इसीलिए पढ़वा रही हूँ ताकि आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें याद होंगी, है ना। आपको पढ़वाया इसीलिए जा रहा है ताकि आप इन शब्दों को याद कर सके। आपको ये 12 भावनाएं याद करनी है ना। ऐसा नहीं है कि हमने अभी पढ़ लिया तो हमने पढ़ लिया। ऐसे ही देव स्तुति जो हमने पढ़ी है उसको आपको याद करना है, जितना हो सके उतना याद करना है ना। तो जिससे जितने छंद याद हो सके आप याद करते चलिए, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी। वही बात आ रही है यहाँ पे, जैसे आश्रम में कहा गया कि केवल अपना आत्मा ही ज्ञानमय है, ऐसे निश्चय दृष्टि से देखो। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि निज स्वरूप में लीनता अर्थात अपनी आत्मा में लीनता निश्चय से उसको ही संवर जानो। निश्चय संवर क्या है कि अपनी आत्मा को अपने आत्मा में ही लीनता, अपनी आत्मा अपने स्वरूप में ही लीनता हो जाना निश्चय से संवर है। फिर अब नीचे की पंक्ति में ये क्या कहा है कि समिति गुप्ति और संयम, है ना। संयम मतलब संयम, ये धारण करके आप पाप की हानि अर्थात पापों को नष्ट कर सकते हैं, पापों का नाश कर सकते हैं। देखिए, निश्चय से आत्म स्वरूप में लीन हो जाना ही संवर है। मतलब निश्चय से संवर क्या है कि अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, वो संवर कहा गया है। उसका कथन समिति गुप्ति और संयम रूप से किया जाता है। जब हम संवर को भी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर ये 3 टर्म्स को देखेंगे। ये मोस्टली हम देखते हैं कि आचार्यों के इसमें हमने सुना होगा कि समिति से रहना, गुप्ति पालन करना, संयम पालन करना इत्यादि हम मुनिराजों की चर्या में ये सब चीज़ें देखते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे कह रहे हैं कि समिति गुप्ति और संयम रूप से किया जाता है, जिसे धारण करने से पापों का नाश होता है, ठीक है। चलिए, अगला कौन सा है, निर्जरा भावना। वैभव जी पढ़िए। सॉरी, उसके पहले पापों का नाश संवर में होता है कि निर्जरा में होता है? पाप संवर इज लाइक पापों को आने से बचना, है ना, या कर्मों के बंधने से बचना संवर होता है और कर्मों को नाश करना निर्जरा होता है। तो पापों का नाश संवर में कैसे आ गया? जी देखिए, इसके लिए ऐसा है कि संवर में भी हम पापों का नाश कह सकते हैं, क्योंकि निर्जरा में तो क्या हो जाता है कि नवीन कर्मों का आना रुक जाता है ना। जब अभी हम कर्म जब 7 तत्वों का पाठ पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि आश्रयों का कर्मों का आना, फिर बीच में बंध भी होता है। यहाँ बंध भावना नहीं कही गई है, पर बंध भावना भी है। तो बंध में क्या होता है कि उसको आने से हम रोक रहे हैं, है ना। फिर संवर में नाश हो रहा है, निर्जरा में नवीन कर्मों को आने से हम और रोक रहे हैं, और जितने जो कर्म है उसको झड़ा रहे हैं, ना। अभी आगे निर्जरा भावना आएगी तो आप उसको और समझ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, निर्जरा भावना बढ़िए। संवर में है आत्मा पूर्व कर्म भूड झड़ झड़ जड़ 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 जाए, निज स्वरूप को पायकर लोक शिखर जब थाए। हाँ, जी हर्षल जी नखाते के नाम से आप जुड़े हैं, आप पढ़िए। संवर में है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर लोक शिखर जब थाए। करिश्मा जी पढ़िए। संवर में है आत्मा पूर्व कर्म जड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर लोक शिखर जब थाए। देखिए, क्या कह रहे हैं कि संवरमय है आत्मा अर्थात ज्ञान स्वभाव। देखिए, नीचे हिंदी में भी आप लोगों को दिख रहा है वहां पे कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ही संवरमय है ना। मतलब कैसी है, ज्ञान स्वभावी है, उसके आश्रय से ही जो पूर्वोपार्जित कर्मों का नाश होता है। पूर्वोपार्जित मतलब जो पहले हम लोगों ने कर्म बांध रखे हैं, उन कर्मों का क्या होता है, नाश होता है। और यह आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त करता है। क्यों, कैसे, क्योंकि जो भी अभी तक हमने जो कर्म स्टोर
में थे उन सबका भी क्या कर दिया, नाश कर दिया, उन सबको भी निकाल दिया। तो क्या हो गया, एक वापस जो शुद्ध आत्मा थी उस वो प्रकट हो गई। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ही संवरमय है, उसके आश्रय से ही पूर्वोपार्जित कर्मों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, और यह आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त करता है। ऐसे निर्जरा भावना का स्वरूप बताया हुआ है। चलिए, लोक भावना, कृष पढ़िए। लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवारी। चंदन जी पढ़िए। लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवारी। सुनील जी पढ़िए। एक मिनट। लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गणी, मिथ्या भाव निवारी। देखिए, लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवारी। क्या कह रहे हैं कि लोक स्वरूप विचारी के, अर्थात लोक स्वरूप मतलब यहाँ पे क्या, लोक की बात हो रही है। हमने 6 द्रव्य वाले पाठ में देखा था कि क्या 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, लोक अर्थात षट द्रव्य का, उनका स्वरूप विचार करके क्या करना है, उन सबको तो विचार करना है और उसमें से अपनी एक आत्मा में लीन होना है ना। हम जो पर पदार्थों में लग जाते हैं उसमें ना लगकर अपने एक आत्मा में लीन होना है। मतलब लोक स्वरूप का विचार करके आत्म रूप निहार, अपनी आत्मा का रूप ध्यान में लेना है। उसके बाद में और क्या कह रहे हैं, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवारी। कि क्या, निश्चय और व्यवहार, परमारथ और व्यवहार गुणी, निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह जानकर क्या करना है, मिथ्या भावों को दूर करना है। अब निश्चय और व्यवहार ये सब चीजें क्या है, तो यहाँ पे जब हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे ना तब ये चीजें आएंगी। पर अभी आप यही समझ लीजिए, निश्चय मतलब जो ट्रुथ है ना, जो प्रॉपर जो ट्रुथ है वो मतलब निश्चय, परमार्थ चीज है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और व्यवहार मतलब जैसे हम कह देते हैं नॉर्मली, जैसे अभी क्या होता है कि ये शरीर को आत्मा कहने में आता है ना, कह देते हैं, तो ये क्या होगा, व्यवहार से। परंतु निश्चय से कौन है, आत्मा ही एक शरणभूत है ना। जैसे हमने शरणभूत भी देखा अशरण भावना में, कि व्यवहार से पंचगुरु शरणभूत कह रहे हैं, पर निश्चय से शरणभूत कौन है, एक आत्मा ही शरणभूत है। तो जब निश्चय और व्यवहार का ज्ञान हो जाएगा तब जो मिथ्या भाव है वो भी नष्ट हो जाएंगे, वो भी दूर करने चाहिए। ऐसी बात वहां पे कही गई है लोक भावना में। बोधि दुर्लभ भावना, जी शिखा जी पढ़िए। मैम एक्चुअली मैं नहीं पढ़ पाऊंगी अभी। ओके, आस्था। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा ही। चंदन जी। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा ही। देखिए, यहाँ पे भी निश्चय और व्यवहार से बात की है। क्या कह रहे हैं कि बोधि आपका भाव है, बोधि अर्थात ज्ञान है ना। तो क्या कि ज्ञान आत्मा का क्या है, स्वभाव है। आपका भाव है मतलब क्या है, आपका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। और ये निश्चय से जानना दुर्लभ नहीं है, मतलब कठिन नहीं है, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। ये हम जान सकते हैं निश्चय से कि आत्मा कैसा है, ज्ञान वाला है। देखिए, इसके लिए उदाहरण हम जीव अजीव वाले पाठ से ले सकते हैं। जैसे हमने वहाँ जीव और अजीव की पहचान कैसे की थी, जैसे एक मुर्दा पड़ा हुआ है तो वो क्या है, शरीर है, तो वो क्या होगा, अजीव है। और जब उसमें प्राण चेतना ज्ञान चेतना थी तब वो क्या था, वो जो ज्ञान चेतना थी वो जीव, और बाकी जो शरीर है वो अजीव। तो जब वो चेतना उसमें से ज्ञान जब निकल गया, आत्मा जब छोड़ मतलब आत्मा जब निकल गई, और जो वो मुर्दा पड़ा हुआ है वो क्या है, अजीव। तो हम ये जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं कि जो एक ज्ञान तत्व आत्म तत्व वहां पर एग्जिस्ट करता था वो था, और उसके निकल जाने के बाद में जो बचा है वो पुद्गल जो अजीव है वो बचा हुआ है।
तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, आत्मा का स्वभाव है और ये निश्चय से दुर्लभ नहीं है, ये हम जान सकते हैं। और संसार में जो आत्मज्ञान को दुर्लभ, जो क्या बता रहे हैं अब, कि संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ तो व्यवहार नय से कहा गया है। कि व्यवहार नय से क्या कहा जाता है कि इस संसार में तुम आत्मज्ञान नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल टास्क सा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने ही अपने भावों को बाहर में भटका रखा है। बताइए, हमने खुद अपने चीजों को कठिन किया है या नहीं किया है? एकमात्र सरल था कि कहीं भी कुछ जानना नहीं था, हाथ पे हाथ रखकर केवल अपनी आत्मा को जानना था। पर हमने क्या किया है, बाकी सब चीजें इतनी जोड़ ली है कि अब हाथ पे हाथ रख के बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी इसी के लिए भागो, कभी उस चीज के लिए भागो। बस यही भागम भाग हमारे डे टू डे लाइफ में चल रही है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि भव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार कहा है कि संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ बताया गया है, तो व्यवहार से बताया गया है, पर निश्चय से दुर्लभ नहीं है। ठीक है, चलिए। धर्म भावना, ये हमारी हाँ, मैं अंतिम 12 भावनाओं में से अंतिम भावना है। जी बोलिए। प्राकृति का मीनिंग क्या होता है? मतलब प्राप्ति करना, मतलब प्राप्त प्राप्ति। करना। हाँ थैंक यू। जी, चलिए। धर्म भावना, कृष पढ़ो। दर्शन ज्ञानमय चेतना, ज्ञातम आत्म धर्म, आत्म आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्नत्रय यामे गर्भित जानी। सुनील जी पढ़िए। दर्शन ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्न त्रय यामे गर्भित जानी। वैभव जी पढ़िए। दर्शक ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्नत्रय यामे गर्भित जानी। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या है, आत्मा के धर्म बताए जा रहे हैं कि आत्म धर्म बखानी, बखानी मतलब कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या है, दर्शन ज्ञानमय चेतना, कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञान दर्शन वाला है, ज्ञान दर्शनमयी है, ऐसी आत्मा का स्वभाव है। और कैसा है, तो दया क्षमादिक रत्नत्रय यामे गर्भित जानी, कि दया क्षमा आदि 10 धर्म जो हम अभी चल भी रहे हैं, है ना। 3 बार साल में, 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो अभी भी हमारे पर्व चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही जो 10 धर्म कहे गए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि 10, तो वो सब भी किसमें है, आत्मा के गुण कहे गए हैं। तो वही यहाँ पे बात कह रहे हैं कि क्या, कि आत्म धर्म बखानी, और आत्म धर्म में उसको गर्भित करना है। किनको गर्भित करना है, तो ज्ञान दर्शन वाला तो है ही स्वभाव से, और भी क्या स्वभाव है, दया क्षमा आदि 10 धर्म, और रत्नत्रय, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 ये रत्नत्रय रूपी भी इसमें गुण गर्भित है आत्मा में। ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं, इन धर्मों रूपी भी आत्मा है, ऐसी उसका बखान कह रहे हैं। मतलब यदि हम किसी को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं, तो क्या होता है कि हम उनके गुणों का बखान करते या नहीं करते, ये ऐसे है, इनको ये पदवी प्राप्त है, इनको ऐसा प्राप्त है, इनको ये अवार्ड से नवाजा गया, ये वो सब चीजें हम बोलते हैं उनके बारे में। तो वैसे ही यहाँ पे आत्मा के भी धर्म बताए जा रहे हैं कि कैसा है, दर्शन ज्ञान वाला है, दया क्षमादि वाला है, 10 धर्मों वाला है, रत्नत्रय वाला है। ऐसे आत्मा के गुण यहाँ पे बखान किए जा रहे हैं कि इतने गुणों वाला, इतने गुणों से गर्भित वो आत्मा है। ऐसी बात यहाँ पे धर्म भावना में बताई हुई है। जी, चलिए। सभी को समझा? किसी को कोई प्रश्न है इसमें 12 भावना वाले पाठ में? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? मैम एक बार संवर और निर्जरा के बीच में डिफरेंस बता सकते हो क्या वापस? संवर और निर्जरा, इसकी हम बात ना अभी एक काम करेंगे, आपका ये प्रश्न मैं ध्यान रखूंगी, और इसके जस्ट बाद अभी हम जब 7 तत्वों वाला पाठ पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप जब ये 7 तत्वों को पढ़ेंगे, तब आपको अपने आप ही वो डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हम उदाहरण से भी जब 7 तत्वों को समझेंगे, तब संवर और निर्जरा इनके बीच में जो डिफरेंस है वो वहाँ पे पता चल जाएगा, है ना। अभी अगर मैं एक्सप्लेन करने गई तो फिर पूरे 7 अर्चित, तत्वों वेर को आर आपको यू? एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा, है ना।
चलिए। वो वैभव जी का प्रश्न था ना कि उसमें